स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत में खुलने जा रहा है पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। बुलियन एक्सचेंज का मतलब ये होता है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह के जो प्रीसियस मेटल होते हैं उसको बुलियंस कहा जाता है। तो वो उसका एक्सचेंज खुलने जा रहा है। एक्सचेंज का मतलब अगेन यहाँ पर ये होता है कि जैसे शेयर मार्केट हो गया, तो वहाँ पर इक्विटी जो शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, वो आपका एक्सचेंज होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है। उसी प्रकार से गोल्ड एंड सिल्वर जो बुलियन हो गया उसका एक्सचेंज किया जाएगा। इसका पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज खुलने जा रहा है। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ड्यूरिंग गुजरात विजिट। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे किस तरह से भारत को बेनिफिट होगा। और लेट मी टेल यू कि ये 1991 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको दोस्तों, 2 दिन बचे हैं आपके पास जब आप जो अंकित लाइव है इसका कोड का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी लाइव का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ सभी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा और साथ ही साथ मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा जो कि पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ 19,000 रुपीज में मिलेगी। अगर आप यहां पर कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो तुरंत हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और इसका फायदा उठाइए, अपने सीट को बुक करिए। लिमिटेड सीट्स होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल लेना है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो ये भी ऑप्शनल अवेलेबल है। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको सिर्फ 12,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो 29 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला बुलियन एक्सचेंज, जिसका नाम होगा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ध्यान रखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म IIBX, ये आपका ओपन होने जा रहा है। कहां पर ओपन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर आपने सुना होगा गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। मैं आपको बताता हूं, ये गुजरात का मैप आप देख रहे होगे और यहां पर जो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा कैपिटल क्या है, गांधीनगर। तो गांधीनगर और अहमदाबाद, इन दोनों के बीच में, मतलब गांधीनगर के करीब यहां पर अहमदाबाद है और ये गांधीनगर रहा, उसके बीच में यहां पर इसके करीब ये आप देख सकते हो, ये आपका रेड कलर में जो मार्क्ड है ये है आपका गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी बेसिकली यहां पर क्या है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फाइनेंस कोई छोटा टर्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे मार्केट हो गया, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे जो फाइनेंसेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी चीजें यहां पर हो सकें, इसके लिए भारत ने पहला कदम लिया था और इसीलिए गिफ्ट सिटी को बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है गिफ्ट सिटी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जो कि देश का पहला है। तो इसी के अंदर ये जो गिफ्ट सिटी है वहीं पर देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो ओपन होने जा रहा है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो एक्सचेंज है इसकी शुरुआत 2020 में ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। जो यूनियन बजट आया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, 2020 में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ऐसा एक्सचेंज खोला जाएगा और इसके अंदर यहाँ पर जो ज्वेलर्स हैं, देश के अंदर जो ज्वेलर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, क्योंकि एक्सचेंज जैसा मैंने बताया क्या है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसकी बाइंग एंड सेलिंग एक फॉर्मल तरीके से हो सकेगी, आप कुछ यूं समझिए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर काफी बड़ा स्टोरेज बनाया जाएगा गोल्ड और सिल्वर के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना है। वैसे ये जो गिफ्ट सिटी है ये आप देख रहे हो, ये आपका SEZ एक्ट 2005 के तहत जो है बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि हु कैन ट्रेड ऑन IIBX, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, कौन कौन वहां पर ट्रेड कर सकेगा। यहां पर जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, अब जब मैंने बोला ज्वेलर्स ट्रेड कर सकेंगे तो किस प्रकार के ज्वेलर, ऐसे तो बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, तो क्वालिफाइड ज्वेलर का मतलब ये होता है उनका जो मिनिमम नेट वर्थ है वो कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए और उनका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो आपका 90% गोल्ड और सिल्वर में, जो प्रीसियस मेटल होता है ना, उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साथ में ऑयल का भी बिजनेस कर रहे हो, जूते चप्पल का भी बिजनेस कर रहे हो और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर का भी कर रहे हो, ऐसा नहीं। 90% जो टर्नओवर है वो आपका प्रीसियस मेटल्स में होना चाहिए और जैसा मैंने बताया मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ होना चाहिए, तो वो कहलाएगा क्वालिफाइड ज्वेलर। तो वो लोग यहां पर एक्सचेंज कर सकेंगे, बाइंग एंड सेलिंग कर सकेंगे। तो वैसे मैं आपको बता रहा था कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म लाया गया था
उसके तहत ये बोला गया कि भारत गोल्ड मंगा सकता है। देखो, गोल्ड मंगा सकता है इसका मतलब हम कैसे मंगा सकते हैं? हम मंगाते थे बेसिकली जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं उन्हीं के थ्रू। सरकार ने बोल दिया था ये बैंक्स हैं, ये कुछ एजेंसीज हैं, उन्हीं के माध्यम से आप मंगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से किधर से भी मंगा लोगे गोल्ड को, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती थी। लेकिन फाइनली यहां पर अब आप कह सकते हो क्योंकि ये एक बड़ा सा एक्सचेंज खोला जा रहा है, एक मार्केट खोली जा रही है, तो उसमें डायरेक्टली यहां पर जो ज्वेलर्स हैं वो आपका इंपोर्ट करा सकेंगे, गोल्ड को भारत के अंदर मंगा सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है, ध्यान रखिएगा। और क्वालिफाइड ज्वेलर्स के अलावा भी जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गए, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको यहां पर रजिस्टर करना होगा। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सचेंज जो अथॉरिटी है उनके साथ रजिस्टर करना होगा, तो वो कर सकते हैं। और आगे चलकर ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो फंड होते हैं, गोल्ड ईटीएफ वगैरह, जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको पता होगा ईटीएफ वगैरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है बेसिकली, तो ये सब भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो ज्वेलर्स हैं वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर क्लाइंट के तौर पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग मेंबर में क्या होता है कि जो क्वालिफाइड ज्वेलर हैं उनको अपना एक ब्रांच सेटअप करना होगा वहां पर। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जो गिफ्ट सिटी है, या तो वहां पर आप अपना एक ब्रांच सेटअप कर दो या फिर अपनी एक सब्सिडरी खोल लो, मतलब आप अपनी एक कंपनी खोल लो एक प्रकार से वहां पर। उसके बाद आप यहां पर एक प्रकार से ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उनको हर महीने मंथली बेसिस पर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। किसको करनी होगी? जो अथॉरिटी है जो इन सब का देखभाल करती है, गिफ्ट सिटी के अंदर जो इन सब की अथॉरिटी होती है उनके पास यहां पर सब कुछ जमा करना होगा, जिसमें यहां पर प्रोडक्ट ट्रेडेड कितने हुए हैं, क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, वैल्यू, सब कुछ यहां पर उनको बताना होगा। अब क्वेश्चन यह है कि अभी तक क्या किन्हीं ज्वेलर्स ने रजिस्टर किया है अपने आप को? बिल्कुल किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, उसके पहले ही लगभग 56 ज्वेलर्स ऑलरेडी यहां पर उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। जैसे कि नामी आपने सुना होगा, कई बार ऐड वगैरह आता है, टाइटन कंपनी, मलबार गोल्ड के बारे में आपने सुना होगा। इस तरह की जो बहुत सी ऐसे ज्वेलर्स कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ताकि वो वहां पर ट्रेड कर पाएं। और ऑलरेडी इसका ट्रायल भी हुआ था, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इंपोर्ट कराने के लिए उसका ट्रायल भी हुआ था, जो कि सक्सेसफुल पाया गया और फाइनली इसको 29 जुलाई को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेंटर होगा वहां पर एक्सचेंज तो होगा ही, इसके अलावा ये एक स्टोरेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। अब कितनी कैपेसिटी होगी स्टोरेज की? 125 टन्स ऑफ गोल्ड एंड 1000 टन्स ऑफ सिल्वर, इतना वहां पर स्टोर किया जा सकता है। फिजिकल जो गोल्ड और सिल्वर होता है ना, उसको स्टोर किया जा सकता है। देखो, फिजिकल की आवश्यकता ये क्यों है? क्योंकि कई बार फेस्टिवल सीजन आ रहा होता है, वहां पर डिमांड की आशंका होती है, तो पहले से आपको रिजर्व करके रखनी होती है चीजें। जैसे कि मान लो क्या होता है कि आप बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो गोल्ड को, ठीक है। अब आपको लग रहा है आगे दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सचेंज के ऊपर डिमांड बढ़ जाएगा ना, तो आपको तुरंत सप्लाई करनी होगी। तो पहले से ही आप उसको स्टोर करके जो है वहां पर रख सकते हो। ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन है कि किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। मैंने आपको बता दिया, बुलियन में गोल्ड और सिल्वर बेसिकली आता है। तो गोल्ड 1 kg 995 की प्योरिटी, गोल्ड 100 ग्राम 999 प्योरिटी। तो इस तरह की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर लाए जाएंगे। जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 में अलग अलग लॉट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, वैसे ही यहां पर भी अलग अलग प्रोडक्ट लाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकें। इसके अलावा यूएई का गोल्ड हो गया, लार्ज बड़े बड़े जो बार्स होते हैं ना गोल्ड के, वो भी वहां पर बेचे जा सकते हैं। फ्यूचर में ये बात कही जा रही है। तो बेसिकली शुरुआती दौर पर यहां पर गोल्ड जो है वो आपका बेचा जाएगा और आगे चलकर सिल्वर के प्रोडक्ट्स भी वहां पर लाए जाएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो समझ तो गए हम ये चीज, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा? देखो, एडवांटेज क्या होता है बेसिकली यहां पर क्या है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको हम एक प्रकार से चैनलाइज कर देंगे, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां पर बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि आपको सब्जी खरीदना होता है डेली बेसिस पर, किराने का सामान लेना होता है, ठीक है। तो मान लो आपके आसपास पड़ोसी कोई शॉप है, किराने की दुकान है, वो तो आजकल ऑनलाइन हो गई चीजें, लेकिन पहले क्या था, यहां पर एक मार्केट होता था, आप वहां पर मार्केट में जाते थे और चीजों को अच्छे से खरीद पाते थे। मान लो पहले मार्केट नहीं होता, एक सामान यहां मिल रहा है, दूसरा सामान 4 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम होती थी, राइट। अब क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, एक चैनलाइज मिल जा रहा है, चैनलाइज फॉर्म में, ताकि जो भी इंपोर्ट होगा गोल्ड और सिल्वर का वो एक प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। इसके अलावा
किसी भी मार्केट का एक सबसे मेन मकसद होता है वो है आपका ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि गोल्ड का प्राइस कितना होगा, वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है उसके सप्लाई और डिमांड पर, उसी प्रकार से गोल्ड का प्राइस क्या होगा भारत के अंदर वो उसके सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करेगा। तो यही चीज बताया जा रहा है कि यहां पर हम प्राइस डिस्कवरी कर सकेंगे, गारंटीड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सिस्टम होगा, क्वालिटी का एश्योरेंस मिलेगा। क्वालिटी का भी तो एक प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि OECD के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस को भी यहां पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया से भी गोल्ड और डायमंड्स आते हैं। आपने सुना होगा ना कि जहां पर जो बच्चे हो गए उनसे माइनिंग कराई जाती है, गलत गलत काम कराए जाते हैं। अफ्रीका में इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो गोल्ड हमारे देश में ना आ सके, क्योंकि उससे फंडिंग से क्या होता है, टेररिज्म में पैसा जाता है, अलग गलत गलत चीजों में पैसा लगता है, ड्रग्स में पैसा जाता है, तो वो सारे गोल्ड भारत के अंदर ना आए, इसकी भी यहां पर कोशिश की जाएगी और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। तो बेसिकली इट विल लीड टू क्वालिटी एश्योरेंस, इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ आज के डेट में अगर हम देखें तो भारत जो है वो प्राइस इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करेगा। हम इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि विश्व के अंदर जो गोल्ड का प्राइस क्या होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन अगर आप देखोगे ना तो इंडियन फैमिलीज के द्वारा किया जाता है, वेडिंग्स में, बहुत सारी चीजों में हम गोल्ड, और इसीलिए हमें गोल्ड इंपोर्ट कराना होता है और हमारा डॉलर चला जाता है। तो अभी तो क्या है, हम प्राइस को सेट नहीं करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर के तौर पर, लेकिन आगे चलकर लॉन्ग टर्म में हमारा मेन मकसद है कि हम प्राइस सेटर के तौर पर काम करें, कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का प्राइस क्या होगा वो भारत तय करेगा, भारत में जो डिमांड और सप्लाई होगी उसके हिसाब से यहां पर तय होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है इसका क्या फायदा होने वाला है, क्या चीज है ये सारी चीजें। इसके अलावा जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड? इन चार में से किसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और सिर्फ 19,000 में आप ये पूरे कोर्स को अवेल करिए जिसमें आपको अनेकों फीचर्स मिलते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।